आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पीएम मोदी की कोशिशों से दहशतगर्दी पर पाया गया काबू, कश्मीरी पंडितों की वापसी की होगी हर मुमकिन कोशिश, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। तलबा को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत तलबा को बोर्ड में लेने में नाकाम रही तो एहतजाज में होंगे शामिल, एमपी आगारुल्लाह का ऐलान। रिजर्वेशन पर आगारुल्लाह और उमर अब्दुल्ला का फिक्स मैच, बीजेपी लीडर सद शर्मा की सरकार पर तनकीद तो सज्जाद गनी लोन ने 80% फायदा जम्मू को जाने पर किया एतराज। उन्नाव गैंगरेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा मुअत्तल करने के खिलाफ एहतजाज, यूथ कांग्रेस किश्तवाड़ ने इंसाफ का किया मुतालबा। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों की तकसीम को लेकर वैष्णो देवी संघर्ष समिति का एहतजाज, हिंदुओं को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। शिमाली कश्मीर सुपोर में कौमी शाहराह के करीब मिली मुश्तबा शय, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने किया तल्फ। और खबरें तफसील से। मरकजी वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि वजीर आजम मोदी की कोशिशों की वजह से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी पर नकेल कसी गई है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 2014 से पहले की सरकार दहशतगर्दी से निपटने में नाकाम रही। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है और उनकी वापसी की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये लंबा अरसा किस तरह से गुजरा है, इतनी तेजी से समझ नहीं आया, पता ही नहीं चला। लेकिन ये भी सच है कि लगभग 3 पीढ़ियां इस समाज की हैं जिनसे वक्त ने ये हर्जाना वसूल किया है। और ये हमारे 20-22 बरस इसलिए भी ज़ाया हुए कि सन 2014 तक कभी भी किसी सरकार ने संजीदगी के साथ, ईमानदारी के साथ इनकी व्यथा को ना समझा, ना उसका समाधान ढूंढने का कोई प्रयास किया। ये पहली बार मोदी जी के आने के बाद सन 2014 में इच्छा शक्ति भी थी, दृढ़ निश्चय भी था। उससे पहले तो आलम यह था कि 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। 2 आतंकियों को मारा जाता, एक को छोड़ दिया जाता, केस दायर किए जाते तो वर्षों तक चलते जाते। आपने देखा गत 10 वर्षों में पुराने केस, यहाँ तक कि एयरफोर्स ऑफिसर्स का केस जो आतंक के आरंभिक दौर में हुआ था अभी तक पेंडिंग था, अभी उसकी कार्रवाई शुरू हुई है। आज आतंक पर पूरी तरह निर्णायक ढंग से अंकुश लगाने का काम भी मोदी जी के आने के बाद हुआ, क्योंकि ये सरकार ना केवल निर्णायक थी बल्कि ईमानदार भी थी, सिंसियर भी थी। एनसी के रुकन पार्लियामेंट आगारुल्लाह मेहदी ने बडगाम के खान साहब टाउन हॉल में अपनी पार्टी को रिजर्वेशन पॉलिसी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तलबा से मुतल्लिक पॉलिसी पर संजीदगी से काम न किया और अपडेट फराहम न की तो एहतजाज नागुज़ीर होगा। आगारुल्लाह ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तलबा से बराह रास्त बात करे, वरना एहतजाज की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। एक सिंपल और सादी सी बात कही, ये कहा कि स्टूडेंट्स के साथ बात कीजिए, आपने क्या फैसले किए हैं, स्टेटस क्या है इस फाइल का या इस डिसीजन का, स्टूडेंट्स को बताइए, उस बारे में मुतल्ला कीजिए। अगर कोई चीज़ ओथ ऑफ सीक्रेसी के अंडर आती है वो डिटेल्स इनके साथ शेयर मत कीजिए, मगर प्रोसेस के हवाले से इनको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। इतनी सी बात कही थी, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कही थी। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे, जो हर दिन ये नोटिफिकेशंस निकलती है और जो उस वजह से स्टूडेंट्स को मायूसी का सामना करना पड़ता है, जो ये मायूसी है, मैं इन स्टूडेंट्स को तन्हा रहने नहीं दूंगा। अगर आप इनसे बात भी नहीं कर सकते हैं
तो अगर ये स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इनके लिए कोई बात करे, मैं वो बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं वो सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ, मैं वो हर कोई चीज़ करने के लिए तैयार हूँ जिससे इस इशू को इम्पोर्टेंस मिले और जिससे ये इशू हाईलाइट हो, जिंदा रहे और ये इस इशू को हल कर पाए। रिजर्वेशन को लेकर अगरुल्ला और उमर अब्दुल्ला के दरमियान एक फिक्स मैच चल रहा है, ये कहना है बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट सच शर्मा का। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि सरकार अपनी 1 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए रिजर्वेशन का मुद्दा उछाल रही है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुख्यमंत्री जी एक पहलू हैं और रोहिल्ला साहब जो हैं वो दूसरे पहलू हैं। मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ से मुख्यमंत्री जी के बयान और एक तरफ से रोहिल्ला साहब के बयान। रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो समय समय पर वहाँ की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पुरानी सरकारों के समय से और आज की सरकारों के समय में भी ये बनता है। और रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर सरकार उनके अपने मापदंड हैं और उन मापदंड को लाने के लिए एक चर्चा होती है। मैंने पहले भी कहा, दोनों जानते हैं एक फिक्स मैच के माध्यम से ये दोनों खेल रहे हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। 100 दिन का मैं ये कहूंगा, हम लोगों ने पहले 100 दिन का इनसे व्हाइट पेपर मांगा था इनके कार्य के ऊपर। आज 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1 साल लगभग 2 महीने का अंतराल हो चुका है। इस अंतराल में कुछ कार्य इनके माध्यम से नहीं हुए। अगरुल्ला के बाद अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद अली लोन ने रिजर्वेशन के हवाले से सरकार की तनकीद की और कहा कि सरकार बहाने बना रही है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए लोन ने कहा कि मुजवजा रिजर्वेशन पॉलिसी का 80% फायदा जम्मू को जाता है। उन्होंने जिला और सूबा सतह पर भर्तियां करने पर जोर दिया। हमारा रिजर्वेशन पर अपना है क्लियर कट दैट इट इज एन इशू बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। मेजॉरिटी ऑफ द रिजर्वेशन इज गोइंग टू जम्मू and that the only solution is district recruitment and divisional recruitment. इसके अलावा जो भी अब हम करते हैं, either let people come with a solution or else it's confusion. और एक चीज याद रखना, ये जो एक नई चीज है कि replace Kashmiri A with Kashmiri B, it is more dangerous than anything else. So in case of reservations, and I will tell you something, जो state government ने जो अभी डाला हुआ है, I would say that is, it's not even worth the paper on which it's written, and it's again lies. Is that we cannot change anything? State government can change everything. यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जेकेएल डायरी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। यूथ कांग्रेस किश्तवाड़ ने उन्नाव गैंगरेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सज़ा मुअत्तल किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने फौरी इंसाफ और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और आरएसएस बीजेपी के खिलाफ नारे भी लगाए। वाज़ेह के मंगल को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव गैंगरेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सज़ा मुअत्तल करते हुए उसे मशरूत जमानत दे दी थी। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों की तकसीम पर आज जम्मू में वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने जमकर एहतजाज किया। संघर्ष समिति के अरकान ने एक मार्च निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। समिति का इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया हिंदुओं को नज़रअंदाज कर रही है और मंदिरों के शहर में माता के चंदे से चलने वाले इदारों पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। ये वही विषय है कि जो बेइंसाफी हुई है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं है। हमारे बच्चे, जब बात आती है ना पढ़ाई लिखाई की, हमारे ही बच्चे केस कर रहे हैं और किया है। हमारा सपोज शर्मा उधमपुर में वो केस करके अपनी जो काम कर रहा है। हमारे बच्चों को जम्मू नहीं लगाते, बाहर भेज देते हैं, जाओ डोडा जाओ, किश्तवाड़ जाओ, श्रीनगर जाओ, बारामूला जाओ, नहीं लगाते हैं। मैं फिर भी कहता हूँ हमारे बच्चे लायक हैं, इन्हें नालायक मत कहो। शिमाली कश्मीर के सुपूर इलाके में हफ्ते को एक मुश्तबा चीज़ का पता चला और उसे तबाह कर दिया गया। ये चीज़ श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह
पहलगाम के करीब मिली फौज, सीआरपीएफ और पुलिस की मुश्तरका टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेरे में लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को इस चीज़ की जांच के लिए बुलाया गया था। ट्रैफिक की नकलो हरकत को एहतियाती इकदाम के तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। बीडीएस ने जांच के बाद मुश्तरका शय को तबाह कर दिया। शेखुल आलम एनवायरनमेंट हॉल हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों का इजलास हुआ, जिसमें राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर एमएलए लौलाब कैसर जमशेद लोन, डीडीसी दरगमुला एडवोकेट आमना और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का खात्मा और वजारत दाखिला के हालिया हुक्म का खैर मकदम किया और हंदवाड़ा की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कि एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, जहां वो डेवलपमेंट का काम करेंगे मैं उसको फुली सपोर्ट दे दूंगा, क्योंकि ये मेरी सरजमीन है। सजाद लोन साहब तो यहाँ के रहने वाले नहीं है, आपको पता है। वो दर्द हरा के रहने वाले हैं पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो कुछ वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा तो मैं उसको शाबाशी दे दूंगा, और जहाँ मेरी जिम्मेदारी होगी मैं उसको सपोर्ट करूँगा। वो क्या करेंगे मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं, और उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ऑर्डर निकला था जिसमें उन्होंने बहुत सारे इसमें रखे थे कुछ सेटबैक्स। अब जिसके पास ब्लैक एंड वाइट टीवी भी होगा वो भी एलिजिबल नहीं है, जिसके घर में साइकिल होगा वो भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन स्टेट पीडीपी जिला नायब सदर गुलाम नबी डार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि एनसी के रहनुमा झूठ फैलाकर अपने मंशूर के 80% वादों की तकमील का दावा कर रहे हैं, हालांकि हकीकत मुख्तलिफ है। ये बात उन्होंने ज़िला अनंतनाग के तलवनी अछबल इलाके में एक अवामी इजलास के बाद मीडिया से की। मिनिस्टर मैं आपको याद दिलाऊं, उनके एक मिनिस्टर साहिबा कह रही थी कि इस साल 80% उनके मंशूर का पूरा किया है उन्होंने। तो उसी से जब उनके इतने कदावर नेता झूठ बोल रहे हैं 80% मंशूर का मुकम्मल किया है, जबकि ग्राउंड पर कुछ और है, नकार रहे हैं झूठ उनकी बुनियाद में। लेकिन अब वो कहते हैं गाँव गाँव घर घर जाकर झूठ बोले, चलेगा नहीं। सारे लोग वाकिफ है इनसे, ये कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना दावा कर रहे हैं, सच क्या है। इनका वक्त होने को है तो उस पर रोना रो रहे हैं तो रोने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद उमर अब्दुल्ला साहब दावा कर रहे थे मेरी हुकूमत आने दो तो मैं आपको मीटर दरिया में फेंक दूंगा। आज हम रो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा इमरान अमीन शाह ने तलवनी नायक मोहल्ला में मीटिंग के दौरान कहा कि पार्टी नारों के बजाय अमली कारकर्दगी पर यकीन रखती है और आवाम इस कारकर्दगी की बुनियाद पर परखेंगे। उन्होंने कहा कि पीडीपी की नाकाम पॉलिसियों से मायूस होकर उसके कई कारकुनान नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। इमरान शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े और तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद के अज़्म का इजहार किया। बहुत सारे जो काम हैं वो कर दिए उमर अब्दुल्ला साहब ने। जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसको कैबिनेट में सेंक्शन हो गई और उसने एलजी को भेज दिया। बदकिस्मती से ये एक यूटी है, अगर स्टेट होती तो उनके डिसीजन खुद होते और उन्होंने रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है उसको चेंज किया होता। लेकिन एक बदकिस्मती हम यूटी में है, चीफ मिनिस्टर साहब उनको अप्रूवल के लिए एलजी साहब को भेजनी थी और उन्होंने भेज दी वो फाइल। दूसरी बात मंशूर में ये भी था डिलीवरीजरों को परमानेंट करना है, उसके रिलेटेड भी काम चल रहा है, उस पर जो हतमी फैसला होने वाला है और कैबिनेट उसको सेंक्शन देगी। तीसरी बात, टैगोर हॉल श्रीनगर में आज दूसरी सिख यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सिख नौजवानों की अच्छी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान सिखों के गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 2 साहबजादों की अजीम कुर्बानियों को याद किया गया। हमारी तरफ से आज ये मैसेज है कि जिस तरीके से उन साहबजादों ने अपनी शहादत दी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने के पूरे परिवार ने अपनी शहादत दी, हम यही चाहते हैं कि इस पूरी हिंदुस्तान की तवारीख में उन्हें जैसे याद रखा जा रहा है आगे भी याद रखा जाए। और सबसे बड़ी जो और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी शहादत से हर लोगों को, हर एक मज़हब के लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि अपने देश के लिए कुछ करें, अपनी कौम के लिए कुछ करें, क्योंकि उन्होंने अपना सरबंस वार के भी देश के लिए और कौम के लिए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नासिर अहमद बानी ने ज़िला शोपियां के डाइट में पोस्ट पराग राष्ट्रीय सर्वेक्षण से मुताल्लिक एक रोज़ा बेदारी रहनुमाई प्रोग्राम का इफ्तिताह किया।
ये प्रोग्राम स्कूल सरबराहान, जोनल एजुकेशनल अफसरान, हाई स्कूल हेडमास्टर्स और मिडिल स्कूलों के सरबराहान के लिए मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद तालीमी क़यादत को मजबूत बनाना और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक तालीमी खला को पुर करना था। पाँच रोज़ा जम्मू कश्मीर बर्ड फेस्टिवल 2025 का इंडियन इंटरनेशनल ज़ाफ़रान ट्रेड सेंटर पांपोर में इफ्तिताह अमल में आया, जिसका इफ्तिताह रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर तौहीद अहमद दिवा ने किया। साबिक़ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट SM गलानी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीब में महकमा जंगलात, महकमा सेहत के अफसरान, वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड अल्ताफ़ हुसैन, माहिर माहौलियात नदीम कादरी और बड़ी तादाद में तलबा व कुदरती माहौल के शायकीन मौजूद थे। And this festival is celebrated for a purpose, rather greater purpose, which includes the raising of awareness about the importance of the birds, aquatic birds, terrestrial birds among the common masses, the importance of birds in maintaining the ecological balance of our ecosystem. खैबर सीमेंट ने अपनी रिवायती पेशकदमी को जारी रखते हुए साल 2026 का कैलेंडर बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च कर दिया है, जिसका मौजू कश्मीर का तर्ज तामीर और बदलते दारुल खिलाफा रखा गया है। खैबर सीमेंट के कारपोरेट हेड उमर तिरंबू ने श्रीनगर में मुनक्किद की गई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये कैलेंडर कारोबार से हटकर खित्ते के सकाफती विरसे को मनाने के हमारे यकीन का तसलसल है। ये कैलेंडर वादी के कदीम हिजरी दौर से लेकर 20वीं सदी के जदीद फ़न तामीर तक के सफ़र की अक्कासी करता है। इस तकरीब में महकमे सनत के आला हुकाम ने भी शिरकत की और खैबर सीमेंट की इस सकाफती विरसे को उजागर करने की कोशिश को सराहा गया। Content of the calendar was really marvelous, touching the architecture and cultural heritage of Kashmir. It is really an inspiration. Be it our calendar, be it our normal day-to-day work, and we tend to somehow integrate the richness of heritage of Kashmir with our day-to-day work. एरिया मार्केटिंग अफसर प्लानिंग एंड मार्केटिंग फ्रूट मंडी सुपूर मुश्ताक अहमद की क़यादत में बारामूला में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस दौरान सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में फ्रूट ग्रोवर्स को जानकारी दी गई। इस मौके पर फ्रूट ग्रोवर्स ने महकमे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस किस्म के प्रोग्राम मुनक्किद होने चाहिए। आज का ये जो एक दिन का अवेयरनेस कैंप जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग डिस्ट्रिक्ट बारामूला ने यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज किया था है यहाँ पे। तो इनफैक्ट दिस इज रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग, द रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग, स्पेशली द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड द स्कीम्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग लाइक HADP है, JK शिप है एंड TMF प्रधानमंत्री फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ादाना तिजारती माहदा, जिसके तहत न्यूजीलैंड के सेब पर दरामदी ड्यूटी 50% से कम करके 25% कर दी गई है, वादी की सेब की सनत पर बराह रास्त असर डालेगा। एक काश्तकार गुलाम नबी ने बताया कि सेब की सनत से वाबस्ता अफराद इस मसले पर मरकज़ी हुकूमत की तवज्जो की दरख्वास्त कर रहे हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के सेब पर दरामदी ड्यूटी में कमी पर दोबारा गौर करने का मुतालबा किया। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम जो है, जो बाहर से जो है न्यूजीलैंड का इन्होंने टैरिफ 25% कम किया टैक्स में से, तो वो तो कश्मीर के लिए एक मतलब समझो बदकिस्मती है। वो हम गवर्नमेंट को आपकी वसादत से इल्तिजा करना चाहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत असर पड़ेगा क्योंकि पसंद बाहर से वही सेव करेगा जो उनको सस्ता मिलेगा। जो हमारे कश्मीर एप्पल इंडस्ट्री है, इधर माल बहुत है, पूरे इंडिया को हम सप्लाई करेगा। अब क्वालिटी भी हम कुलगाम कस्बे में ज़्यादा कीमत वसूल करने की शिकायत पर इंतजामिया ने हफ्ते को अचानक मुआयना किया, जिसकी क़यादत नायब तहसीलदार नासिर अहमद मिंटू ने की। अहदेदारों ने रेट लिस्ट की जांच करके तस्दीक की कि खदमात मंजूर शुदा नरखों पर फराहम की जा रही हैं। नायब तहसीलदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ओवर चार्जिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आवाम से ऐसी खिलाफ वर्जियों की इतला देने की अपील की।
तो हमारा जो स्टाफ है हमने यहाँ पर उनका मुआयना किया। हम एक एक स्टेट वेंडर के पास गए और उनको क्लियर डायरेक्शन दी कि जो भी रेट होगी वो यूनिफॉर्म होगी, जो सेंटर वाले लेते हैं, जो गवर्नमेंट रेट है वही आप भी मतलब एप्लीकेबल उन पर कर दो, और किसी को भी कोई इजाज़त नहीं होगी कि वो हाइक करेगा रेट में, क्योंकि आपके पास जो गरीब स्टूडेंट आते हैं उनसे आप ज़्यादा पैसे चार्ज ना करें। तो जनूबी कस्बा तराल से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर वाक़ एक खूबसूरत सयाहती मकाम शिकारगाह में सरकार ने लाखों रुपए की लागत से कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ज़रिए कई खूबसूरत हट्स तामीर की थी, लेकिन कई साल गुजरने के बाद आज वो खस्ताहाली का शिकार है, क्योंकि महकमे ने इनको नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से मकामी लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है। आज सर नाउ इसको रेस्टोर करने की, क्योंकि पिछला जो टर्मोइल गुजरा उस दौरान ये बिल्डिंग जो है वो आग की नज़र हो गई, और उसके बाद केबल कार कॉरपोरेशन और टूरिज़्म ने मिलकर विद कोलैबोरेशन तो उन्होंने वहाँ बहुत सारे हट्स बनाए थे, और वहाँ उसकी देख रेख उन्होंने अपने हाथ में ली थी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी वो हैंड ओवर टेक ओवर नहीं कर रहे हैं। शिमाली कश्मीर के सोपोर फ्रूट मंडी में एरिया मार्केट अफसर प्लानिंग एंड मार्केटिंग की हिदायत पर उन फ्रूट ट्रेडर्स और कमीशनिंग एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई जिनके लाइसेंस का डेट ख़त्म हुआ है। दरअसल मुतल्लिक़ा महकमे ने इन अफराद से काफ़ी बार गुजारिश की थी कि अपने लाइसेंस को रिन्यूअल करें ताकि वो कार्रवाई से बच सकें। ज़िला पुलिस किश्तवाड़ की जानिब से शहीद DYSP अमान ठाकुर की 5वीं बरसी के मौके पर सिविक्स एक्शन प्रोग्राम के तहत 5वां अमान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही मैच किश्तवाड़ चौगान में हुआ, जहां SSP और दीगर पुलिस अफसरान ने शहीद अमान ठाकुर की खिदमात को खराज पेश किया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ज़िला पुंछ की तहसील मेंधड़ में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में एक रोज़ा मसनूई आज़ा तकसीम कारी कैंप का इनेकाद किया। ज़िला सोशल वेलफेयर अफसर खलील अहमद बांडे ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महकमा माजूर अफराद की फलाह के लिए हमेशा कोशा है। कैंप में 177 माजूर अफराद को मसनूई आज़ा और माविन आलात फराहम किए गए ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुद मुख्तार बना सकें। हम लोग आज मेंढर में हैं। ये हमने 24 तारीख को ये काम सुरनकोट से शुरू किया, 25 में हम लोग हवेली में थे, 26 में हमने मंडी और आज हम मेंढर में हैं। यहाँ जितने भी स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनका पहले असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट करने के बाद जितनी भी उनकी ज़रूरत का सामान है, जिसमें व्हील चेयर्स हैं, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल्स हैं और उसके अलावा उनके बेल्ट्स हैं और उसके अलावा उनके बाकी ज़रूरत के सामान, हियरिंग एड्स वगैरह हैं, जितने भी असिस्टिव डिवाइसेस हैं वो उनको दिए जाते हैं। इसमें शोपियान के पंजोरा इलाके में वाइल्ड लाइफ महकमा और शोपियान पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कई घंटों की मशक्क़त के बाद तेंदुए को बेहोश करके काबू कर लिया। इलाके में तेंदुए की मौजूदगी के बायस खौफ व हिरास फैल गया था, जिसके बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तेंदुए को कामयाबी से बेहोश करके महफूज कर लिया गया, जिसके बाद मकामी लोगों ने सुकून की सांस ली। उनके लिए क्या कहें? बहुत शुक्रगुजार है वो यहाँ आके इन्होंने वो बहुत अच्छा काम किया है हमारे गांव के लिए। यहाँ पुलिस भी आई थी, डिपार्टमेंट भी आया था, तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।